अब हम कैंग को देखते हैं जो उन एक्स पुलिस ऑफिसर से मिलती है जो 10 साल पहले किम दोंगू केस के इंचार्ज थे। कैंग के काफी इंसिस्ट करने पे वो उसे बता देते हैं कि उस वक्त चीफ किल अचानक हमारे डिपार्टमेंट आ गए थे। मैं नहीं जानता कि उन्हें किसने भेजा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा पुरजोश थे कि वो किम दोंगू को क्रिमिनल प्रूफ कर देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया था। दूसरी तरफ सेरियोन मिस्टर ली के बेटे ह्यूग की फैन बन के जाती है और उससे ऑटोग्राफ ले लेती है। असल मकसद तो पॉइंटर पे ह्यूग के फिंगरप्रिंट्स हासिल करना था। अब जिस जिम में चेयरमैन हैन का बेटा डोंग जाता था, वहाँ से नैम उसकी यूज की हुई वाटर बॉटल उठा लेता है। फिर सॉन्ग भी वैन की टच की हुई सॉफ्ट ड्रिंक को पिक कर लेती है। ये सब करने का मकसद ये था कि ये लोग उन अननोन फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते थे जो 10 साल पहले किम दोंगू के हाथ में मौजूद चाकू से मिले थे। दूसरी तरफ चैन उस आदमी से मिलता है जिसने किम दोंगू केस की इत्तला पुलिस को दी थी। वो चैन को बताते हैं कि ट्रायल से पहले एक प्रोसिक्यूटर उसके पास आए थे और उसने मुझे बहुत ज्यादा धमकाया था, इसलिए मुझे उस चाकू के बारे में झूठ बोलना पड़ा कि उसमें मौजूद एक फिंगरप्रिंट्स मेरे हैं। नेक्स्ट सीन में सूजे अपनी और जइये की डीएनए रिपोर्ट दोबारा करवाती है और रिपोर्ट्स में यही बताया गया था कि जइये सूजे की ही बेटी है, इसलिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है जिसमें लिखा था कि सूजे जइये की सिंगल गार्डियन होगी और वो इसका राइट रखती है। दूसरी बात ये कि मिस्टर छुई को अपने डेजिग्नेशन से रिटायर होना होगा और सिर्फ सूजे टी के लॉ फर्म की जनरल मैनेजर होगी। अगर मिस्टर छुई ये डिमांड्स मान लेते हैं तो सूजे इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखेगी कि जइये उसकी बेटी है। अदरवाइज उसकी कंडीशंस ना मानने पर वो ये बात सबको बताएगी और कोर्ट में भी जाएगी। नेक्स्ट डे वो ये कॉन्ट्रैक्ट ला के मिस्टर छुई को दे देती है। वो कहते हैं कि अब तुम अपनी बेटी का सहारा लोगी मुझे रिटायर करवाने के लिए। मैंने तुम्हें जो 70 बिलियन वॉन दिए हैं, क्या वो कम है? सूजे बोलती है कि आपने मेरे साथ जो कुछ किया है उसके बदले मैं आपसे जो भी डिमांड करूंगी वो आपको पूरा करना होगी। वो बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा हायर पोजीशन तक जाने के लिए, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी ये सारी कंडीशंस मान लूंगा? ये सुन के सूजे हंसने लग जाती है और कहती है कि मुझे आपकी किसी हेल्प की जरूरत नहीं है और आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना ही होगा क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। फिर वो उन्हें एक डीएनए रिपोर्ट दिखा के बोलती है कि पार्क सो योंग का जो बेबी था उसके बायोलॉजिकल फादर आप थे। ये सुन के मिस्टर छुई थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। वो फर्दर बोलती है कि आपने पार्क सो योंग का यूज किया असेंबलीमैन गैंग के साथ स्कैंडल बनाने पर, फिर उसे यहाँ बुलाया और मार डाला। आपको क्या लगता है कि मैं इस बात का सबूत नहीं ढूंढ पाऊंगी? अब यहाँ मिस्टर छुई उस पर गुस्सा करते हैं। वो बोलती है कि मैं इस बारे में सोचती रही कि आखिर मिस्टर छुई ने मुझसे क्यों झूठ बोला कि मेरा मिसकैरेज हो गया था, क्यों उन्होंने मुझे जइये के बारे में नहीं बताया, आखिर कोई कैसे इतना गिर सकता है। फिर मुझे ख्याल आया कि जो शख्स उस औरत को मार सकता है जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और प्रिटेंड कर सकता है कि कुछ भी नहीं हुआ, उससे और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैं आपको सिर्फ 2 घंटे दे रही हूँ इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए और ये कोई ऑफर नहीं है बल्कि मेरा ऑर्डर है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और फिर बाद में मिस्टर छुई को उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना ही पड़ता है। आफ्टर दिस हर जगह ये न्यूज ट्रेंडिंग पे होती है कि मिस्टर ली की बेटी को उसकी जॉब परफॉर्मेंस के लिए 4 बिलियन वॉन का बोनस दिया गया है। दूसरा चेयरमैन हैन के बेटे डोंग ने अपनी गर्लफ्रेंड की सीक्रेटली वीडियो बनाई है। ये सब न्यूज सुन के मिस्टर छुई तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि इसकी वजह से मिस्टर ली की प्रेसिडेंशियल रेटिंग में फर्क आ सकता था और हेंसो बायो की स्टॉक प्राइसेस डाउन हो सकती थी। नेक्स्ट सीन में सूजे की मॉम चैन को बताती हैं कि सूजे मुझे आजकल बहुत ज्यादा परेशान लग रही है, क्या तुम मेरे लिए उसका ख्याल रख सकते हो? और वो उन्हें ये कह के सेटिस्फाई कर देता है कि वो सूजे का ध्यान रखेगा। आफ्टर दिस वो सूजे को मैसेज करके आज रात डिनर पे बुलाता है। तब वो अपनी और जइये की डीएनए रिपोर्ट देखती है और उसे मैसेज कर देती है कि मैं डिनर पे आ जाऊंगी क्योंकि मुझे भी तुमसे जरूरी बात करनी है। सूजे यकीनन चैन को जइये के बारे में बताना चाहती थी। अब रात में वो सूजे का वेट कर रहा होता है और फिर सूजे की कार उसे नजर आ ही जाती है। तभी सूजे को वैन की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि जइये कहीं गायब हो गई है और उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा। फिर सूजे फौरन वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। चैन उसे ऐसे जाता देखकर फौरन उसका पीछा करता है लेकिन रॉन्ग टर्न लेने की वजह से वो पीछे रह जाता है। दूसरी तरफ योन और वैन जइये को ढूंढ रहे होते हैं। तब उसके पास सूजे भी पहुंच जाती है। योन उसे रोते हुए कहती है कि मुझे जइये को अपने यूएस जाने के बारे में नहीं बताना चाहिए था, मैंने उसे कहा था कि वो अपने डैड के पास ही रहेगी। ये सुन के सूजे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसे चैन की कॉल आती है। वो चैन को अपना एड्रेस बता देती है जहाँ वो जइये को ढूंढ रही थी। काफी ढूंढने के बाद सूजे को वो नजर आ ही जाती है जो एक जगह बैठी रोते हुए फूल तोड़ रही थी।
सूजे उसके पास जाके कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता था। ये सुन के जइये और भी ज्यादा रोने लग जाती है। तब सूजे फौरन उसे हक कर लेती है। वो बताती है कि मेरी मॉम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए वो मुझे छोड़ के यूएस जा रही हैं। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए उनको ये फूल देना चाहती हूँ क्योंकि उन्हें फूल बहुत पसंद हैं। सूजे को उस पे बहुत प्यार आता है, इसलिए वो उसे अगेन हक कर लेती है। फिर वो योन को फोन करके बता देती है कि उसने जइये को ढूंढ लिया है और ये भी कि तुम्हें अभी यूएस नहीं जाना चाहिए। फिर वापसी पर जइये उसे बता रही होती है कि मैं डैड से भी प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे मॉम ज्यादा अच्छी लगती हैं। फिर सूजे उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम को सिर्फ तुम्हारे लिए समझाऊंगी कि वो तुम्हें भी अपने साथ यूएस ले जाएं। ये सुन के जइये उसे भी एक फ्लावर देती है, जिसे देख के सूजे बहुत खुश हो जाती है। और फिर वहाँ वैन और योन आ जाते हैं, जिन्हें देख के जइये भाग के रोड क्रॉस करने लगती है। सूजे उसे रोकने के लिए पीछे भागती है, बट तब तक जइये का एक बस से एक्सीडेंट हो जाता है। उसके हाथ में मौजूद फूल बिखर के गिर गए थे, जबकि वैन, योन और सूजे शॉक्ड हालत में देखते रह जाते हैं। जइये बिल्कुल अनकॉन्शियस रोड पे लेटी हुई थी। ये देख के सबका बहुत बुरा हाल हो चुका था। तभी वहाँ चैन भी आ जाता है और वो भी एक छोटी बच्ची को इस हालत में देख के शॉक्ड हो गया था। फिर जइये को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाते। जइये मर चुकी थी। तब सूजे डॉक्टर्स को पीछे करती ऑपरेशन रूम में चली जाती है। चैन उसे जाता देख रहा होता है। वो अभी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। जइये की डेथ की न्यूज मिस्टर छुई को भी मिल जाती है और वो इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहे थे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जइये की डेड बॉडी देख के सूजे खुद को रोक नहीं पाती और वो उसे हक करके रोती रहती है। और यहीं इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।